गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक और प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा अपने समझा रहे हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट है पूरा का पूरा ये। और सबसे पहले हम कर रहे हैं इसके अंदर पैसेज। तो मैं पैसेज की हिंदी बता रहा हूं, तो जब बात क्वेश्चन आंसर पे आएगी तो जो लोग बाद में वीडियो देखेंगे वो वीडियो पॉज करके पहले आंसर देने की कोशिश करें क्वेश्चन का, फिर आंसर देखें, ठीक है। प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत। एक रशियन प्रोवर्ब एडवाइजेज, यानी एक रशियन कहावत जो है वो इस बात की सलाह देती है अस हमें नॉट टू बाय अ हाउस। तो एक रशियन प्रोवर्ब हमें सलाह देती है कि घर नहीं खरीदना चाहिए, बट द नेबरहुड। क्या खरीदना चाहिए? पड़ोस। यानी जब भी घर लेना हो तो सिर्फ मकान मत देखो, क्या देखो? पड़ोस देखो। अगर पड़ोस अच्छा नहीं है तो फंस जाओगे वहां पे। क्लियर है ना ये बात? वाइल टिल सम ईयर्स अगो, वो कहता है कि जबकि कुछ साल पहले इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिक्टेट। डिक्टेट का मतलब होता है तानाशाही वैसे तो, यानी खुद का जोर चलना। इसका मतलब यहां पे इसका मतलब तानाशाही से नहीं है, जोर चलने से है। कि कुछ टाइम पहले ये चीज इम्पॉसिबल थी, यानी इस चीज पर आपका कंट्रोल नहीं था, आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे। हु लिव्ड विद यू इन द सेम क्वार्टर्स, यानी आपके साथ कौन रहेगा। क्वार्टर्स का मतलब यहां पे क्या है? आसपास कौन रहेगा। टुडे व्हेन यू थिंक ऑफ बाइंग अ होम, आज जब आप घर खरीदने की सोचते हो, यू कुड एक्चुअली क्रिएट योर ड्रीम, योर ओन ड्रीम नेबरहुड। आज जब आप घर खरीदने की सोचते हो ना, तो अब अगर अब आप चाहो तो अपना ड्रीम नेबरहुड वहां बना सकते हो। कभी आपने सोचा है, आपका दिल करते कभी कभी भी, यार मेरा घर जहां मेरे दोस्त है, हम सारे दोस्त इकट्ठे रहें। मान लो आप जितने भी यार दोस्त हो 5-10 इकट्ठे रहें, सबके घर पास पास हो, मजा नहीं आ जाएगा? आज ये पॉसिबल है। आज रोज कॉलोनीज कटती हैं, उसमें रोज नए घर बिकाऊ होते हैं। अगर आप चाहो तो पुराना घर बेच के सारे यार दोस्त इकट्ठे घर ले सकते हो सकता है। अब आज पॉसिबल है, पहले नहीं होता था ये। थैंक्स टू द इंटरनेट एंड द ग्रुप बाइंग मॉडल। तो इस चीज का थैंक्स किसको जाता है? इंटरनेट एंड ग्रुप बाइंग मॉडल को। तो ग्रुप बाइंग से नाम से बात मतलब समझ आ रहा है भी, ग्रुप के अंदर आपको खरीदनी है चीज। द ग्रुप बाइंग मॉडल हैज बीन अप्लाइड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ये जो मॉडल है ये कई इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी अप्लाइड है। फ्रॉम कार्स टू बेबी मर्चेंडाइज टू पेट केयर प्रोडक्ट्स। कार से लेके बेबी मर्चेंडाइज से लेके और पेट केयर प्रोडक्ट्स तक, यानी बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर ऑलरेडी ग्रुप बाइंग होती है। नाउ द ट्रेंड इज कैचिंग ऑन। कैचिंग ऑन का मतलब बढ़ रहा है, पकड़ रहा है, अपने कहते हैं ना जैसे। अब ये ट्रेंड कहां बढ़ रहा है, कहां पकड़ रहा है, कहां फैल रहा है? इन द रियल एस्टेट सेक्टर। अब ये चीज कहां कहां जा रही है? रियल एस्टेट सेक्टर में जा रही है, ठीक है जी। नाउ द ट्रेंड इज कैचिंग ऑन इन द रियल एस्टेट सेक्टर विद मैनी साइट्स एज वेल एज ब्रोकिंग फर्म्स ऑफरिंग ग्रुप डील्स ऑन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। और बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं और ब्रोकिंग फर्म्स, ब्रोकिंग का मतलब दलाली करने वाली फॉर्म्स ऐसी हैं जो ऑफर कर रही हैं ग्रुप डील्स को ऑन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर अब ऑप्शन है, अब ऐसा हो रहा है। द वे इट वर्क्स इज सिंपल। और ये सारी की सारी साइट्स काम कैसे करती हैं? बड़ा ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं, एग्जाम्पल ले लो कोई भी XXX.com का। दिस इज एन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म विच शो केसेज प्रॉपर्टी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इनके मतलब ऑफिसेज भी हैं और ये ऑनलाइन भी हैं। इंटीग्रेटेड यानी मिल के, जुड़ के ये कंपनी काम कर रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्म्स में मिल के क्या कर रही है? ये काम कर रही है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, यानी ये जो साइट है, ये शोकेसेस यानी दिखाती है। क्या दिखाती है? प्रॉपर्टी। इट यूजेस सोशल मीडिया नेटवर्क्स। ये साइट जो क्या यूज करती है?
सोशल मीडिया नेटवर्क्स का यूज करती है टू लेट बायर्स नो अबाउट पॉसिबल गुड डील्स। मान लो आप इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो आपको मैसेजेस आएंगे, आपके सामने ऐड आएगी यूट्यूब वगैरह पे कि देखो हम इस तरह से प्रोडक्ट देते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, एंड लीविंग इट टू देम टू डू सम वायरल मार्केटिंग। और उसके बाद ये कंपनी क्या करती है, जो कस्टमर इंटरेस्टेड होता है उसी को ही कह देते हैं कि आप क्या करो, इस मैसेज को फैला दो, वायरल कर दो। वंस, एक बार जब लार्ज ग्रुप ऑफ बायर्स इज दस डेवलपर एंड हेल्प डेवलपर्स, तो होता क्या है, जब एक बार बहुत सारे ग्रुप ऑफ बायर्स इकट्ठे हो जाते हैं, जो बहुत सारे लोग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, दस, तब जो डेवलपर होता है हेल्प्स निगोशिएट अ सुटेबल डिस्काउंट, तब फिर वो जो डेवलपर हैं वो क्या करते हैं, निगोशिएट करते हैं और क्या दे देते हैं उनको, एक सुटेबल डिस्काउंट। सिंस द डेवलपर डजंट हैव टू पे फॉर द मार्केटिंग, क्योंकि डेवलपर को मार्केटिंग के लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता, वो सिर्फ ऑनलाइन मार्केटिंग में कितने पैसे लगते हैं, तो उसको कुछ खास पे नहीं करना पड़ा। इट इज विलिंग एनफ to pay these companies a transaction fee is a percentage of the total value of the deal, which is percentage of the total value of the deal। तो वो कहते हैं कि क्योंकि उसके पैसे नहीं लगते तो वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा विलिंग होता है, उसका बड़ा दिल होता है पैसे पे करने का, जो कि डील का क्या होता है, कुछ परसेंटेज होता है। अब देखिए, फॉर द बायर्स इट ऑफर्स द रेट्स एट नो फी, और बायर्स को क्या फायदा होता है, उसको वो रेट मिल जाते हैं और उसको उनको किसी भी तरीके की कोई दलाली बीच में नहीं लगती। दस मेकिंग इट अ विन विन प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन का मतलब होता है ऑफर, प्रस्ताव, फॉर ऑल इन्वॉल्व्ड, यानी इस काम में जितने भी लोग इन्वॉल्व्ड हैं उनका क्या हो जाता है, दोनों का ही फायदा हो जाता है। यानी जो बेचने वाला है उसको अपने सामान की मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, मार्केटिंग कौन खरीदते हैं, खरीदने वाले ही, खरीदने वाले ही बहुत सारे लोगों तक पहुंचा देते हैं। फिर जब इकट्ठे हो जाते हैं वो आके बात करते हैं, भी जी हम 5-10 लोग हैं, बताओ अब हमें ये 7-8-10 प्लाट कितने के दोगे, तो फिर वो उनको निगोशिएट करके कुछ परसेंटेज छोड़ देता है, तो उसका मार्केटिंग का खर्चा बच गया, उनको भी फायदा हो गया और दलाली भी नहीं लगी। The developer also benefit by getting substantial cash flow, giving them a good amount of working capital। अच्छा, वो पैसा छोड़ता क्यों है, मान लो अगर कोई चीज 50 लाख की थी तो उनको वो 40 में दे देता है, अगर 10 लोग लेने आए हैं तो उसको 4 करोड़ रुपए आ गए, 4 करोड़ आ गए ना उसको, तो वो क्या कह रहे हैं, डेवलपर को बेनिफिट ये होता है, ये बेनिफिट यहां पे वर्ब है, द डेवलपर ऑल्सो बेनिफिट बाय गेटिंग सब्सटेंशियल कैश फ्लो। उसको क्या, सब्सटेंशियल का मतलब होता है अच्छा खासा, उसको अच्छा खासा क्या मिल जाता है, कैश फ्लो, और ये चीज उसको क्या मिलती है, गिविंग देम अ गुड अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी उसको एक अच्छा खासा वर्किंग कैपिटल मिल जाता है आगे काम बढ़ाने के लिए। 4 करोड़ जब हाथ में आता है तो कईयों के पैसे देने होते हैं, डेवलपर ने जब बिल्डिंग्स बना के जो बंदा दे रहा है उसके पैसे तो लग ही रहे हैं, तो उसको पैसे देने भी तो होते हैं। इन टूडेज रियल एस्टेट सिनेरियो बल्क बाइंग कुड बी द आंसर टू मार्केट स्लम्प। आज स्लम्प का मतलब होता है मंदी, जिसको मंदी कहते हैं, मंदी चल रही है, तो वो कह रहे हैं आजकल के रियल एस्टेट के सिनेरियो में बल्क बाइंग ही जवाब है, किसका, मंदी का। अगर एक साथ लोग खरीदेंगे तो अपने मंदी बुंदी खत्म। एंड द लॉन्ग अवेटेड कैश फ्लो, यानी आमतौर पर अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर अपना घर लिया है तो उसमें क्या है, पैसे जो होते हैं वो 3-4 साल में देने होते हैं, ठीक है ना, आपको 15-20 हज़ार की किस्त चलती है, वो धीरे धीरे देने पड़ते हैं। तो एक तो बड़े टाइम बाद पैसे आने, एक आपको 40 लाख 4 साल में आने और एक आपको 40 लाख कैसे आने, 1 महीने में, कुछ फर्क है। तो लॉन्ग अवेटेड कैश का भी जवाब क्या है,
ग्रुप बाइंग है, एक साथ लोग खरीदेंगे, सबको फायदा होगा। सेज द फाउंडर ऑफ XXX.com। ये चीज कौन कहता है? XXX.com का फाउंडर, जिसने वो साइट बनाई है, वो कहता है भी ये फायदा है। समटाइम्स द डिस्काउंट साइज इज नॉट टू बी स्नीयर्ड एट। कभी कभी जो डिस्काउंट का साइज होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता। डिस्काउंट्स ऑन ग्रुप बाइंग वेरी फ्रॉम 5 to 30%। डिस्काउंट जो मिलता है एक साथ ग्रुप बाइंग करने पे वो कितना हो सकता है, उसकी रेंज क्या है? यानी अगर 50 लाख की चीज है तो उस पर 15 लाख तक का भी क्या मिल सकता है? डिस्काउंट मिल सकता है। द एवरेज डाइवर्जेंस फ्रॉम मार्केट रेट बीइंग 25 to 30%। और ये चीज अगर वही चीज बंदा अकेला लेता तो 25 से 30% का फर्क आ गया कि नहीं? डाइवर्जेंस यानी थोड़ा अलग होना। पटरी से जब कोई चीज अलग हो जाती है तो थोड़ा अलग हो गया ना, हटके हो गया। कस्टमर बाय इन इज द मॉडल, यानी कस्टमर ही बाय करेगा, ये इसका मॉडल है। बट इज इट टेम्पोरेरी फैड? फैड का मतलब होता है एक तरीके का ट्रेंड कह दो, या कोई क्रेजीनेस कह दो, सनक कह दो, ठीक है? यानी कुछ टाइम का, जैसे पागलपन कहते हैं ना, ये वो कहते हैं कि क्या ये चीज बस हमें टेम्परेरी, एक बार लोगों को भूत चढ़ाएगा एक बार ये, या अब ये चीजें चलने लगेंगी। इन अ वे द ऑनलाइन ग्रुप बाइंग सेटअप इज सिमिलर टू द मॉडल डेवलपर्स शेयर सिक्स्थ स्पेक्युलेटर्स who buy in bulk even before the project gets kick started and get discounts of 30 to 40%। एक सेकेंड, ये सिक्स्थ वाला मुझे लग रहा है कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, शेयर, ये सिक्स्थ वर्ड गलत आ गया, ठीक है। शेयर, तो वो कह रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन ग्रुप बाइंग सेटअप है ये सिमिलर है टू द मॉडल डेवलपर्स। अब देखो, एक अपने पहले क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था ग्रुप बाइंग ही पढ़ा था, बल्क बाइंग। पहले हमने क्या पढ़ा था? बल्क बाइंग। अब ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑनलाइन ग्रुप बाइंग। ऑनलाइन ग्रुप बाइंग, इसके अंदर क्या होता है? इज सिमिलर टू द मॉडल डेवलपर्स शेयर विद स्पेक्यूलेटर्स। ठीक है, यहां विद आना था, विद स्पेक्यूलेटर्स हु बाय। अब देखो, अब एक होता है कस्टमर, एक होता है डेवलपर, और ये तीसरा बंदा कौन है? स्पेक्यूलेटर्स। एक कस्टमर हो गया, एक डेवलपर हो गया, ये तीसरा कौन है? स्पेक्यूलेटर वो होते हैं जो अंदाजा लगाते हैं, जिनको आइडिया रहता है कि अब मार्केट में आगे क्या होने वाला है। तो ये वो लोग हैं जो बल्क में खरीद लेते हैं बिफोर द प्रोजेक्ट्स गेट किक स्टार्टेड। ये अकेला आदमी होगा और ये अकेला ही 10-15 घर इकट्ठे ही खरीद लेगा। मान लो कोई दलाल है, उसको पता है भी ये कॉलोनी सही जगह कट रही है, इसमें लोग खरीदेंगे, वो पहले ही जाके 10-15 घर अपने बुक कर लेता है। ठीक है, बिफोर द प्रोजेक्ट्स किक स्टार्टेड, यानी अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट भी नहीं होता, और जब प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी किसी ने जमीन ही ली है, अभी उस पर अभी वो बनाएगा कुछ, पहले ही अगर आप जाके कह दो कि भाई साहब इतने प्लाट मेरे, तो खुश हो जाएगा क्योंकि उसको पैसे मिलेंगे। तो वो क्या करता है? डिस्काउंट कितना लेता है? 30 से, डिस्काउंट कितना ले रहा है? 30 से 40%। ठीक है, उसके बाद होता क्या है? दे पे 50% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू अप फ्रंट। 50% वो बंदा पहले ही दे देता है। अप फ्रंट का मतलब क्या हुआ? उसी वक्त, हाथों हाथ, जिसको डाउन पेमेंट भी बोल देते हैं। ग्रुप बाइंग कंपनीज प्रूव मोर बेनिफिशियल फॉर डेवलपर्स एज दे गेट अवे विद प्रोवाइडिंग लेसर डिस्काउंट्स देन टू स्पेक्यूलेटर्स। जो ग्रुप बाइंग कंपनीज होती हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं डेवलपर्स के लिए, क्योंकि उनको, ग्रुप बाइंग कंपनीज का मतलब होता है जब 5, 7, 10 लोग इकट्ठे, अलग अलग लोग हैं लेकिन वो इकट्ठे होकर घर खरीदने आते हैं, तो उनको डिस्काउंट कितना देना पड़ता था? 5 से लेके 30% तक। लेकिन ये जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, ये देखो,
जो ग्रुप बाइंग वाली कंपनीज होती है ये घर तब खरीदती हैं जब बन जाते हैं, ये तब खरीदती हैं आगे आमतौर पर। ये लोग कब खरीद लेते हैं? जब अभी शुरू ही नहीं हुआ होता। तो वो कहते हैं कि जो एक डेवलपर के लिए उसको ग्रुप बाइंग वाली कंपनी ज़्यादा ठीक रहती, क्योंकि उसको क्या देना पड़ता है? डिस्काउंट देना पड़ता है कम, पैसे मिलते हैं पूरे। इधर डिस्काउंट देना पड़ता है ज़्यादा, पैसे मिलते हैं आधे। शुरू में पैसे कितने मिलते हैं? 50%, लेकिन इतना है कि वो ज़्यादा खरीदते हैं, रिस्क तो कवर होता है। सम साउंड अ नोट ऑफ क्वेश्चन ऑन द ट्रेंड। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, इस पे सावधान रहने की जरूरत है। कॉशन का मतलब क्या होता है? सावधान। प्रेजेंट कंडीशंस आर कंडक्टिव फॉर दिस बिजनेस मॉडल। ये कंडक्टिव नहीं है, ये भी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये कंड्यूसिव होना चाहिए। ठीक है, कंड्यूसिव है, आपके पास पैसेज में कंड्यूसिव ही होगा। ठीक है, और आमतौर पर कंड्यूसिव के साथ टू आता है, ये फॉर जो लगा हुआ है ये भी गलती है। कंड्यूसिव के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू की ही आती है। कंड्यूसिव का मतलब होता है फेवरेबल। तो कहते हैं कि अब जो कंडीशंस चल रही है ना, ये सपोर्ट में है। किसकी सपोर्ट में है? दिस बिजनेस मॉडल की। एज ग्रुप बाइंग वर्क्स वेल इन अ सिचुएशन वेयर स्टॉक्स आर मूविंग स्लोली, मार्केट्स आर जिटरी एंड देयर इज एम्पल सप्लाई। फिलहाल जैसा मार्केट चल रही है ना, जहां पे पैसा लोगों के पास है नहीं वैसे देखा जाए तो, ठीक है, मार्केट्स क्या है? जिटरी। जिटरी का मतलब क्या होता है? जिटर्स कहते हैं उस फीलिंग को जब एक इंसान को कहा जाता है कि अब आप स्टेज पे आके कोई कविता सुनाइए, और जो ज़्यादा स्टेज पे ना चढ़ता हो, अब अगर उसको स्टेज पे बुला लिया जाए, उसका जो हाल होता है, उसको जो महसूस हो रहा होता है, उसको क्या कहते हैं? जिटर। वो समझा नहीं सकता उसको कैसा लग रहा है। अगर आपको मैं कह दूं कि अब 2 मिनट बाद अब 13 नंबर है, तो वो अभी से आपके जो स्टार्ट होने लग जाएगी ना कहानी, उसको क्या बोलते हैं? जिटर्स बोलते हैं उसको। तो मार्केट क्या है? जिटरी है। जिटरी का मतलब समझ नहीं आ रही। मार्केट के अंदर सप्लाई क्या है? एम्पल। एम्पल का मतलब प्रचुर, एबंडेंस। ये अबंडेंट वाली है, एबंडेंट का सिनोनिम है ये। एम्पल का मतलब बहुत ज्यादा। सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा है, जो भी चीज लेने जाओ बहुत सारे लोग देने के लिए बैठे हैं। कस्टमर मार्केट में क्या है? कम। तो मार्केट कैसी? जिटरी है। यानी अगर किसी को नया बिजनेस करना हो तो जिटर्स उठते हैं, भी चलेगा या नहीं चलेगा। तो वो क्या कह रहे हैं? स्टॉक्स आर मूविंग स्लोली, यानी चीजें बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रही हैं, बिक रही हैं, मार्केट जिटरी है, सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो अभी की जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के हिसाब से तो भाई ग्रुप बाइंग वाला काम बहुत ही अच्छा है। इट मे नॉट वर्क। अब ये चीज कहां वर्क नहीं करेगी? इन अ सेलर्स मार्केट। ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है। सेलर्स मार्केट किसको कहते हैं? सेलर्स मार्केट वो होती है जिसके अंदर खरीदने वाले कम ज्यादा हैं, बेचने वाले क्या हैं? तो सेलर की चलेगी। अगर पूरी मार्केट में दुकान ही है कि किसी चीज की, तो उसकी मर्जी चलेगी कि नहीं चलेगी? तो सेलर्स मार्केट में ग्रुप बाइंग काम नहीं करेगी। Another question is very often the builders do not offer the best inventory to the group in terms of location and utility. अच्छा, ग्रुप बाइंग में एक वो कह रहे हैं, एक जो चीज़ है जो सही नहीं है या एक चीज़ है जो कमी है, वो क्या है? जब लोग ग्रुप बाइंग करते हैं ना, जो बहुत सारे लोग आके ग्रुप बाइंग करते हैं, भी हमें इतने 10 प्लाट लेने हैं, 10 मकान लेने हैं, तो वो क्या कहते हैं कि वो जो बनाने वाला होता है ना, अगर उसको पता है कि ग्रुप बाइंग होती है, ऐसे लोग आते हैं, तो वो क्या करेगा? जानबूझ के कोई 8-10 घर ऐसे बनाएगा जिनमें मटेरियल कैसा होएगा? हल्का, और वो कहीं कोने में होंगे, क्योंकि उन लोगों को तो आपस में रहने से मतलब है। उनको मतलब नहीं है कि भी हमारा घर फ्रंट में होना चाहिए, उनको ये है भी हमें सस्ते मिल जाए। तो सस्ते वो ऐसी जगह में मिलते हैं ना, आपने देखा होगा मकान जो होता है कॉर्नर पे है तो महंगा है, मेन रोड पे है तो महंगा है, थोड़ा पीछे वाली गली में हो गया तो सस्ता हो गया, नुक्कड़ कहीं और बीच में कहीं पीछे जाके सस्ता हो गया। तो ग्रुप बाइंग में ऐसे घर मिलते हैं, और मटेरियल भी कैसा मिलता है? थोड़ा हल्का वो कर देता है, क्योंकि उसको पता है ऐसा होता है। तो वो कई क्वेश्चन कह रहे हैं, एक सावधानी क्या है कि बिल्डर्स जो है वो बेस्ट इन्वेंट्री कभी नहीं देता। जो बिल्डर होता है वो बेस्ट इन्वेंट्री नहीं देता ग्रुप वालों को। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है?
स्टॉक्स की जो लिस्ट होती है ना, उसको एक इन्वेंट्री कहते हैं, भी कितना है हमारे पास, कितना बिक गया, कितना बचा है, तो ये इन्वेंट्री है। ये मैं सारे मीनिंग इसलिए समझा रहा हूं, पूछने भी है मेरे को, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ लोकेशन एंड यूटिलिटी, ठीक है, यानी वो चीज बेस्ट नहीं होगी अगर लोकेशन के हिसाब से बात करी जाए या यूटिलिटी के हिसाब से बात करी जाए, यानी यूज के हिसाब से बात करी जाए, उसकी यूटिलाइजेशन के हिसाब से बात करी जाए। कोई घर ऐसा होता है जिसके सामने पार्क है, कोई घर ऐसा है जो मेन रोड पे है, कोई घर ऐसा है जिसके सामने पार्किंग की जगह ही ढंग की नहीं है। फर्क होगा क्या? द बायर्स हैव टू यूज देयर एस्ट्यूट, बायर्स को क्या यूज करना पड़ेगा? अपनी अक्ल। बायर्स को क्या यूज करना पड़ेगा? एस्ट्यूट जजमेंट। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? तीखा या शार्प, इसको ये कहते हैं शार्प जजमेंट। तो एस्ट्यूट तो होता है एडजेक्टिव। एस्ट्यूट क्या है? तो उनको बड़ा अपना ही बहुत ही तेज दिमाग, बहुत ही जबरदस्त जजमेंट उनको लगाना पड़ेगा टू अवॉइड सच ट्रैप्स। ये क्या है? ट्रैप्स। ट्रैप्स यानी मान लो अगर मैं आपके पास आऊं कि यार अजय और ये तुम तीन चारों दोस्त हो यार, तुम क्यों नहीं यार एक नई कॉलोनी हम बना रहे, इसमें इकट्ठे तुमको मकान दे देंगे। तुमको यार ये तो मजा आ जाएगा। अच्छा तुम्हारे पुराने मकान हम रख लेंगे, तुम बेचने की भी टेंशन नहीं, हम अपने आप बेच देंगे। अब तुम्हारे मकान तो ऐसी जगह पे अभी रातों रात बिक जाए। अब तुम चारों को मैंने कहा अभी इधर आ जाओ, ये देखो ये चार घर ऐसे हैं, ये चारों ही नहीं बिके, चारों पास पास हैं। और मेरे को पहले ही पता था कि मैं ऐसे तो चार लोग इकट्ठे कर ही लूंगा। और वो चारों कैसे हैं, उनमें मटीरियल कैसा है? ढीला। चारों के चारों बिल्कुल पीछे पीछे हैं कहीं, पर आप लोगों को खुशी इतने में है कि हम चारों क्या रहेंगे बस। तो वो कह रहे हैं कि जब भी ग्रुप जो बायर्स हैं उनको अपना तेज दिमाग, शार्प माइंड यूज करना पड़ेगा। जजमेंट जो है वो एस्ट्यूट होनी चाहिए, ठीक है। उनको बड़ी शार्प, सूक्ष्म जैसे कहते हैं ना, तो इस चीज का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह के जाल से क्या है बचना है, फिर आपको यूज करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन आंसर करते फटाफट। द डिस्काउंट साइज ऑन ग्रुप बाइंग कंपेयर टू यूजुअल डिस्काउंट टू स्पेक्युलेटर्स यूजली, जो डिस्काउंट मिलता है ग्रुप बाइंग में, अगर उसका कंपैरिजन किया जाए उस डिस्काउंट से जो स्पेक्युलेटर्स को मिलता है, तो वो ज्यादा होता है कम होता है? तो इसका आंसर क्या है? इनको कितना मिलता है? 5 से। इनको कितना मिलता है? देखो ये चीजें आपको याद रह रही हैं, जब आप खुद आपने पैसेज किया था तब आपको याद थी, क्यों नहीं याद हुई? अगर ये पैसेज हिंदी में होता तो आप जवाब दे देते। अब बस अब इसी बात को समझना है आपने, इसी बात को समझना है कि अगर ये पैसेज हिंदी में होता तो आप जवाब देते ना। इसका मतलब हिंदी से इंग्लिश बनाने की स्पीड, एफिशिएंसी, समझ अभी हमारे में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और ये अच्छी कैसे होगी? इसको रेगुलर तरीके से प्रैक्टिस करने पे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ये पैसेज जिसने लिखा क्यों लिखा, क्या सोच के उसने, राइटर ने ये पैसेज लिखा है, किसी ने तो लिखा है, क्यों लिखा है ये आर्टिकल, क्यों लिखा? पहला है टू रिवील लेस डिस्काउंट्स, कि ये उजागर करने के लिए। रिवील का मतलब यहां पे क्या है? उजागर करना, बताना, पर्दा उठाना, ठीक है ना, बताना। लेस डिस्काउंट्स बीइंग ऑफर्ड बाय द, कि डेवलपर्स जो है वो लेस डिस्काउंट दे रहे हैं, इसलिए किया है क्या कि डेवलपर्स लेस डिस्काउंट दे रहे हैं। टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री, कि क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं रियल एस्टेट के अंदर, ये इसके लिए दिया है क्या? टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ नेबरहुड इन वंस लाइफ, कि एक आदमी की जिंदगी में पड़ोस की क्या महत्व है, क्या महत्व है। वो तो एक लाइन ही आई थी मेरे हिसाब से बस। टू इंप्रूव इंफॉर्मेशन ऑन ग्रुप बाइंग ट्रेंड्स ऑफ, टू इंप्रूव ही लिखा है क्या, के टू प्रोवाइड लिखा है? ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। टू प्रोवाइड
इंफॉर्मेशन ऑन ग्रुप बाइंग ट्रेंड्स ऑफ प्रॉपर्टी। जो ग्रुप बाइंग का जो ट्रेंड चल रहा है आजकल प्रॉपर्टी में, ये पैसेज किसके लिए आया है? टू इन्फॉर्म द बायर्स अबाउट एम्पल सप्लाई ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर बायर्स को, जो खरीदने वाले, उनको ये बताने के लिए कि बहुत सप्लाई है प्रॉपर्टी की आजकल। नहीं तो क्या ये खुद समझ आता है अपने को? ग्रुप बाइंग ऑफ रियल एस्टेट इज डन। ग्रुप बाइंग जो होती है वो मेनली कैसे होती है? ऑफलाइन, ऑनलाइन, ब्रोकर्स के थ्रू, दोनों। तो कौन सा आंसर है? ठीक है, ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। XXX.com आर द, ये लोग क्या है? ये डेवलपर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, लोन प्रोवाइडर्स हैं, स्पेक्यूलेटर्स हैं, इनमें से कोई भी नहीं है। हाँ जी, तो ये क्या है? XXX.com जैसी जो साइट्स हैं, ये क्या है? ये देखा जाए तो ब्रोकर्स हैं। क्या है ये? ब्रोकर्स हैं, क्योंकि इनका काम है बस कुछ लोगों को इकट्ठा करके साथ में जोड़ देना। तो ना तो ये डेवलपर्स हैं, ना ये पैसा देने वाले हैं, ना लोन देने वाले, ना ये खुद खरीदते हैं, नन ऑफ दिस। इनमें से ये कुछ भी नहीं है। ये वो साइट्स हैं जो प्रॉपर्टीज शो करती हैं। ठीक है, द ग्रुप बाइंग मॉडल सर्टेनली डिड नॉट स्टार्ट विद, अभी तक ग्रुप बाइंग मॉडल कहां स्टार्ट नहीं हुआ? मोटरसाइकिल्स के अंदर अभी स्टार्ट नहीं हुआ। स्पेलिंग इसकी भी गलत है वैसे, तो यही सही आंसर है हमारा। मोटरसाइकिल्स के अंदर इसका नाम आया था, इसका नाम भी आया था, इसका नाम भी आया था, इसका नाम भी आया था, इसका नाम नहीं आया। ठीक है ना, यही हमारा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द रशियन प्रोवर्ब बीइंग कोटेड? इनमें से कौन सा सेंटेंस एग्जैक्टली सही मतलब बताता है किसका? रशियन प्रोवर्ब का। वो कहते हैं कि रशियन प्रोवर्ब था, क्या थी? कि मकान नहीं खरीदना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए? पड़ोस। इट इज बेटर टू रेंट अ हाउस देन टू बाय इट। वो कहते हैं कि घर किराए पे देना चाहिए, घर किराए पे लेना चाहिए खरीदने से अच्छा। तो ऐसी बात हुई, किराए पे लेना चाहिए। डोंट बाय ए सिंगल फ्लैट, एक फ्लैट मत खरीदो, ज्यादा खरीदो। फूल्स बिल्ड हाउसेस, मूर्ख लोग घर बनाते हैं, समझदार लोग उसमें रहते हैं। बाय हाउसेस आफ्टर नेगोशिएटिंग द डील, डील मतलब काफी पूरी बात ढंग से करने के बाद ही खरीद करनी चाहिए है। तो फिर नन ऑफ दीज। कोई आंसर लिखा है क्या हमने इसका? क्या है? 50 है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द क्वेश्चंस पोज्ड इन द पैसेज? इनमें से कौन सा सवाल उठाया गया है पैसेज के अंदर? इज ग्रुप बाइंग मॉडल अ टेम्पोरेरी फैड? क्या ये जो ग्रुप बाइंग मॉडल चल रहा है, क्या ये एक टेम्पोरेरी सनक है, टेम्पोरेरी ट्रेंड है? ये सवाल उठा था। अगर ये मिल ही गया, देखो एग्जाम में अगर आप श्योर हो कि हाँ ये सवाल था, तो फिर आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बात तो अपने याद होने की है, मेमोराइजिंग पावर की है कि क्या आपको ये बात याद आ रही है। अगर याद आ रही है तो फिर एकदम क्या है, सही है। ठीक है ना, तो वहां तो एग्जाम में खैर अपने फटाफट पीछे जाके चेक कर सकते हैं ना। Which of the following is true in the context of? क्या चीज ट्रू है? Buyers दो have to pay, बायर्स को हालांकि पे करनी पड़ती है क्या? हायर फी एंड प्राइस गेट देयर ड्रीम नेबरहुड। उनको ड्रीम नेबरहुड पाने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, उल्टा डिस्काउंट मिलता है। ये इसका मतलब आंसर नहीं है। द कस्टमर बाय मॉडल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मार्केट कंडीशंस। कस्टमर बाय मॉडल डिपेंडेंट नहीं है मार्केट की कंडीशंस पे, यानी मार्केट कैसी भी हो ये मॉडल काम करेगा। उन्होंने कहा था ये वाला मॉडल सेलर मार्केट में काम नहीं करेगा, याद है? सेलर मार्केट के अंदर ये वाला मॉडल काम नहीं करेगा। ग्रुप बाइंग कंपनीज डोंट बाय विद सेम ऑब्जेक्टिव एज दैट ऑफ स्पेक्यूलेटर्स। ग्रुप बाइंग कंपनीज जो हैं वो उस ऑब्जेक्टिव से नहीं खरीदती जिस ऑब्जेक्टिव से कौन खरीदते हैं? स्पेक्यूलेटर्स का जो है सिस्टम अलग है, इनका सिस्टम अलग है या सेम ही है? चलो अभी इधर देखते हैं। द बायर्स डेवलपर्स ऑफर द बेस्ट अवेलेबल प्रॉपर्टी टू द ग्रुप बायर्स। ये डी में मुझे लग रहा है क्वेश्चन में गलत है। कौन सा क्वेश्चन है ये? बिल्डर्स होना चाहिए, यहाँ पे बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है।
ठीक है, ये बिल्डर्स होना चाहिए। द बिल्डर्स, जो बिल्डर्स हैं या डेवलपर्स हैं, ऑफर द बेस्ट अवेलेबल प्रॉपर्टी टू द ग्रुप बायर्स। क्या ये लोग ग्रुप में खरीदने वालों को बेस्ट प्रॉपर्टी देते हैं? नहीं देते हैं। चलो, द स्पेक्यूलेटर्स जनरली पे 30 to 40% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू अपफ्रंट। जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं वो शुरू में कितना पैसा देते हैं? 50% देते हैं। तो इसका मतलब सही आंसर क्या है? समझ आ रही है? कंफ्यूजन थोड़ी हो भी रही हो तो बाकी और पढ़ लो। हाँ जी, क्या ये बातें सही हैं? इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू तो फिर ये तो ट्रू है ही नहीं, ये तो हमें पता है। अगर वहां मैंने कुछ और लगवाया था तो ये सही आंसर है भाई। चले आगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कस्टमर बाय इन मॉडल मे नॉट वर्क। किस सिचुएशन में ये वाला मॉडल काम नहीं करेगा? कस्टमर बाय इन मॉडल यानी वो जो ग्रुप बाइंग वाला मॉडल है वो किस सिचुएशन में काम नहीं करेगा? बायर्स मार्केट। बायर्स मार्केट में तो ये काम कर ही रहा है। व्हेन मार्केट्स आर बूमिंग विद एम्पल सप्लाई। अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है तो ही ये वाला मॉडल क्या करेगा? काम करेगा। व्हेन देयर इज शॉर्ट सप्लाई। अगर सप्लाई नहीं है, जब सप्लाई नहीं है तो एक को ही नहीं मिलेगा, ग्रुप में कैसे मिल जाएगा? अगर मार्केट में मकान कोई बेच ही नहीं रहा, कोई बना ही नहीं रहा, तो एक को ही नहीं मिलेगा ना, तब तो एक को ही नहीं मिलेगा, फिर 10 जनों कैसे मिल जाएगा? व्हेन हाउसेज आर कंपैरेटिवली चीप। अगर घर बहुत सस्ते हैं फिर भी लोग ग्रुप बाइंग नहीं करेंगे क्योंकि ग्रुप बाइंग में डिस्काउंट मिलता है। जब वैसे ही चीज सस्ती है तो अगले क्यों लेंगे ग्रुप के अंदर? इट इज अ मॉडल फॉर ऑल सीजन्स। ये मॉडल हर सीजन के लिए नहीं, यानी हर तरह की सिचुएशन के लिए नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ये सिचुएशन, ये मॉडल कब काम करता है? जब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा क्या हो? एम्पल सप्लाई हो। क्या आंसर लिखा था इसका? ये हो गया क्या हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। अच्छा, ये वापस आ गया गलती से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। क्या चीज ट्रू नहीं है? स्पेक्यूलेटर्स ऑल्सो बाय इन बल्क। जो स्पेक्यूलेटर्स हैं वो भी बल्क में खरीदते हैं, तो ये तो क्या है? ट्रू है। उन्होंने फॉल्स पूछा है ना। सोशल मीडिया नेटवर्क इज यूज्ड फॉर मार्केटिंग ग्रुप बाइंग। बिल्कुल सही है। The group buying companies take a transaction fee from both buyers as well as developers. ये चीज क्या है? जो ग्रुप बाइंग कंपनीज होती हैं वो फीस नहीं लेती, ठीक है। अगर हमें ये पता है तो आगे ना जाओ। द स्पेक्यूलेटर्स गेट अ बेटर डील इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ अदर ग्रुप बाइंग। द गेट अ बेटर डील, ये तो बिल्कुल सही है, उसको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। The present conditions as given in the passage are not so good for developers. अभी जो present conditions हैं given in the passage are not so good for developers of real estate. ये भी बिल्कुल सही है। अभी की situations developer के लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए तो बेचारों को इतना इतना डिस्काउंट देना पड़ रहा है। चलिए जी, मोस्ट नियरली आपको सेम बताना है इसके जैसा। तो डिक्टेट का मतलब क्या होता है? सही है। तो डिक्टेट का मतलब यहां पे डिक्टेट का मतलब वैसे क्या होता है? तानाशाही करना, मनमानी करना। तो जिसकी मनमानी चल रही इसका मतलब उसका कंट्रोल है। कैच ऑन। कैच ऑन का मतलब अगर कोई चीज जब धीरे धीरे क्या हो रही है? ट्रेंड में आ रही है, बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या करें? बिकम पॉपुलर। पैसेज के हिसाब से देखना है। फैड क्या होता है? ट्रेंड कह सकते हैं फैड को। मोस्ट अपोजिट बताना है। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? बहुत ही, मैंने कहा था सूक्ष्म, शार्प, ठीक है ना, मतलब ऐसी बुद्धि के लिए वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा? नेव का मतलब भोला। नेव कौन होता है?
भूला बिल्कुल, बेचारे को कुछ पता ही नहीं है। और रिकॉर्डिंग चल रही है, चलो। इंटीग्रेटेड का मतलब जुड़े हुए, इंटीग्रेटेड का मतलब जुड़े हुए। तो आइसोलेटेड क्या होते हैं? अलग अलग। आइसोलेटेड क्या होते हैं? अलग अलग। चलो, दैट इज ऑल फॉर टुडे। हाँ भाई, पैसेज अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना है। चलिए।